जय श्री कृष्ण। दोस्तों काफी लोगों को लगता है जैसे वो घर में कैद होकर रह गए हैं। अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। लोगों में डर का ये हाल है कि अगर मैं इसी समय किसी को कह दूं मेरा गला खराब है तो बहुत से लोग तो वीडियो बंद करके ही भाग जाएंगे। मैं जानता हूँ कुछ लोगों की ये भी समस्या हो सकती है कि उनके पास खाने को पर्याप्त मात्रा में ना हो। जरूरी चीजों की सप्लाई में भी मुश्किल तो आ ही रही है। शायद किसी के पास धन की भी कमी हो। कुछ लोग आए हैं आगे जो ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत से मंदिरों में तो मुफ्त में भोजन का प्रबंध भी किया जा रहा है और बहुत लोगों में बेचैनी भी है कि कल क्या होगा। तो आज इसी प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता से खोजते हैं। इस वीडियो में मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 3 श्लोक से ज्ञान दूंगा जो आपके इस बेचैन दिल को कुछ शांति तो देगा ही। मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा। इन कहानी में 3 सीख छिपी हैं। आपने एक काम करना है, इन 3 सीख को एक कागज पर लिख लेना है। जब भी आपको लगे आपका मन बेचैन है तो आपने इन तीनों सीख को उस कागज से पढ़ लेना है या हर रोज भी पढ़ सकते हैं। मैंने खुद भी ऐसा ही किया है। तो सीधा आते हैं पहली कहानी पर। ये कहानी है एक 12 साल के छोटे लड़के की। ये छोटा सा लड़का एक दुकान पर आता है और दुकानदार से पूछता है, क्या आप भगवान को बेचते हो? दुकानदार ये सुनकर बेहद क्रोधित होता है। दुकानदार बच्चे को फटकार लगाकर आगे भेज देता है। अब छोटे बच्चे को क्या पता क्यों हुआ है ये व्यवहार उसके साथ। छोटा बच्चा अगली दुकान पर चला जाता है और यही सवाल अगले दुकानदार से भी करता है, क्या आप भगवान को बेचते हो? इस दुकानदार को लगता है छोटा बच्चा उसके साथ मजाक कर रहा है, तो दुकानदार छोटे बच्चे को जोर की धक्का देकर दुकान से भगा देता है। ऐसे दुकान घूमते शाम हो जाती है। बच्चे को हर तरफ से निराशा ही हाथ लगती है। काफी दुकानें घूमने के बाद बच्चा अब एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचता है और यही प्रश्न दुकानदार से पूछता है, क्या आप भगवान बेचते हो? बूढ़ा दुकानदार बच्चे से मुस्कुराकर पूछता है, बेटा हाँ, तुम भगवान को खरीद कर करोगे क्या? सुबह से हर किसी से डांट खाने के बाद बच्चा थोड़ा भावुक होकर बोलता है, बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी माँ लोगों के घर घर जाकर लोगों का काम करके उन दोनों का पेट पालती थी और आज उसकी माँ खुद एक अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर का कहना है केवल भगवान ही उसकी माँ को बचा सकते हैं और इसीलिए वो दुकान जाकर भगवान को ढूंढ रहा है ताकि अस्पताल में जाकर माँ को थोड़ा सा भगवान चखा सके। छोटे बच्चे को लगा शायद भगवान कोई दुकान में मिलती वस्तु है। छोटे बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, अगर मैं भगवान को खरीद लूं और मेरी माँ उसको थोड़ा सा चख ले तो वो ठीक हो जाएगी, नहीं तो डॉक्टर कहते हैं वो मर जाएगी। इतना कहते ही छोटे बच्चे की आंख में आंसू छलकने लगे। छोटे बच्चे की बात सुनकर दुकानदार की आंखों में भी आंसू आ गए। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम जानते हो भगवान की कीमत कितनी है? छोटे बच्चे ने कहा, नहीं। बूढ़ा दुकानदार बोला, अच्छा तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? छोटे बच्चे ने जेब में हाथ डाला और कुछ सिक्के निकाल कर गिने और कहा, मेरे पास 8 रुपए हैं, परंतु अगर भगवान बहुत महंगे हैं तो आप मुझे कुछ समय दो, मैं और पैसे लेकर आ जाऊंगा। बूढ़ा दुकानदार मुस्कुराया और बोला, 8 रुपए ही भगवान की कीमत है। दुकानदार ने पैसे बच्चे से लिए और दुकान के अंदर गया और भगवान के मंदिर से भगवान को चढ़ाए हुए कुछ पत्ते और प्रसाद लेकर बच्चे को दे दिया और बच्चे से कहा, यह भगवान है, इसको जाकर अपनी माँ को दे देना। इसको पाकर तुम्हारी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जैसे ही बच्चा माँ के पास अस्पताल में पहुँचा, खुशी से जोर के चिल्लाकर माँ से कहा, माँ मैं भगवान को लेकर आया हूँ, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय बाद बच्चे की माँ ठीक हो गई, परंतु अब एक और समस्या खड़ी हो गई। बच्चे की माँ के पास पैसे नहीं थे कि वह अस्पताल का बिल दे सकती। तभी एक नर्स ने आकर बताया, एक बूढ़ा आदमी कुछ समय पहले आया था और उसका सारा बिल चुकता करके चला गया। जाहिर है ये बूढ़ा दुकानदार ही था। दोस्तों इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती हैं। मैं आपको 2 सीख बताऊं उससे पहले दूसरी कहानी सुनते हैं। एक राजा था। राजा जंगल में घूमते घूमते एक साधु के पास पहुंच गया। साधु जंगल में समाधि लगाए बैठे थे। राजा ने कुछ समय साधु की खूब सेवा की। साधु राजा की सेवा से प्रसन्न हुए। साधु ने राजा को एक अंगूठी दी और कहा, राजन इस अंगूठी को हमेशा अपनी उंगली में पहने रखना। भविष्य में कभी भी आप पर कोई संकट आए और कहीं से कोई राह
आह ना सूझ रही हो और लगे कि सब खत्म हो गया, तो इस अंगूठी के हीरे को हटाना। उसके नीचे एक कागज पड़ा होगा, तब उस समय इस कागज पे लिखे एक मंत्र को पढ़ना। ये मंत्र तुम्हें हिम्मत देगा। उसी दिन से राजा ने अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया। राजा अकेले ही भ्रमण करते हुए बहुत आगे निकल गए। राजा के सभी सैनिक पीछे रह गए। राजा घने जंगलों में आगे जाते जा रहे थे। तभी राजा ने देखा वो तो अपने राज्य की सीमा पार करते शत्रु के सीमा में पहुंच गए। राजा अब थोड़े भयभीत हो गए। राजा ने गुफा में शरण ली। शत्रु सैनिक जैसे जैसे गुफा के नजदीक आते, राजा के दिल की धड़कन बढ़ जाती। शत्रु सैनिक गुफा के बाहर खड़े थे। वो नहीं जानते थे अंदर कौन है। अब आप इस परिस्थिति को आज के साथ जोड़कर देख सकते हो। बाहर मृत्यु खड़ी है और आप अंदर हो घर में आप रामायण और महाभारत का आनंद ले सकते हो, टीवी पर देख सकते हो और बाहर निकले तो गरुड़ पुराण चालू हो जाएगा। राजा ने सांस थामी। एक बार अंगूठी को खोलकर देखा तो जानते हो उस पर क्या लिखा था। उस पर लिखा था ये समय भी कट जाएगा, तो व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख का भाव इंद्रियों से उत्पन्न होता है। ये सर्दी और गर्मी की ऋतु यानी मौसम के समान है, यानी कि ये सुख और दुख दोनों सदैव नहीं रहने वाले। श्री कृष्ण कहते हैं हमें सुख और दुख दोनों को बिना घबराए सहन करना चाहिए। चलिए अब पहली कहानी की सीख को देखते हैं। पहली कहानी में बूढ़े आदमी ने निष्काम भाव से प्रार्थना की और जरूरतमंद को दान भी दिया। और श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक के अनुसार ये दान सात्विक था। छोटे बच्चे ने कई दुकानों से धक्के खाने पर भी हार नहीं मानी, अपना कर्म करना नहीं छोड़ा। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तुम अपने धर्म और कीर्ति से भ्रष्ट होकर पाप के भागी बनोगे। तो इस समय क्या करना है? पहला, अपना कर्तव्य निभाओ समाज के प्रति, प्रशासन की बात मानो। दूसरा, इस संसार के हर जीव की सुख की प्रार्थना श्री कृष्ण से करो। तीसरा, अगर समर्थ हो और हो सके तो जरूरतमंदों की मदद करो दान करके। प्रभु हम सबको इस मुश्किल की घड़ी से निकालें। सबका मंगल हो।